जो चाइल्डहुड का वर्क भी करते हैं उनके लिए क्या कुछ आज विशेष हुआ है, इसी के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले तो मैडम बहुत बहुत अपनी अपनी कैपेसिटी और जो भी उनकी क्षमता है उनके अनुसार वो काम कर रही हैं और बहुत ही बेहतरीन काम कर रही हैं। तो यहाँ आज विशेष रूप से एक कोऑर्डिनेशन मीटिंग कह सकते हैं। पटना चूँकि बिहार की राजधानी है और एक बहुत बड़ा ज़िला है और इस ज़िले में जो हम लोग का डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट है, जिला बाल संरक्षण इकाई पटना है, उसके कई सारे कार्यक्रम बच्चों के हित के लिए और बच्चों के संरक्षण और सुरक्षा के लिए चलाए जाते हैं। तो इस संदर्भ में पटना ज़िले में जितने भी कार्यरत नॉन फॉर प्रॉफिट एजेंसीज़ हैं या गैर सरकारी संस्थाएं जो भी सरकार के साथ भी और जिला प्रशासन के साथ भी इन मुद्दों पे कार्य करती है, तो उनको लेकर एक आज बैठक बुलाई गई है जिसमें कि बच्चों से संबंधित सारे जो मुद्दे हैं उनको चिन्हित किए जा सकें और उन मुद्दों पे एक संयुक्त रूप से एक बड़ा कार्य किया जा सके, चाहे वो कैंपेनिंग का कार्य हो, चाहे वो ऑपरेशन से संबंधित कार्य हो, और उन संस्थाओं को भी किस प्रकार से सहयोग प्रदान किया जा सके जिला प्रशासन की तरफ से, ताकि वो बढ़ चढ़ कर बच्चों के संरक्षण में अपना हिस्सा ले पाए। तो इस संदर्भ में ही जिले के जो भी बड़े नॉन फॉर प्रॉफिट्स हैं जैसे कि सेव द चिल्ड्रन, प्लान, कैलाश सत्यार्थी फाउंडेशन और भी अन्य कई सारी बड़ी संस्थाएं आज आई हैं। और जो गत नवंबर माह में होने वाला एक जो चाइल्ड प्रोटेक्शन वीक होता है, उसमें भी कैसे हम लोग जो चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ है या जो बाल विवाह है, जो बाल श्रम है या और भी कई सारी जो कुरीतियाँ हैं जो बच्चों के लिए हैं, उन सबको मिलकर कैसे उन सबका सामना किया जाए, उन सबको मिटाया जाए, इस संदर्भ में चर्चा की गई। खासकर ऐसे मतलब कि बच्चे जो भी रोड पे मिल जाते हैं उनके लिए कोई प्रोटेक्शन नहीं होता और मतलब कि इस तरह से कुछ जो आपका जिस एनजीओ संस्था जिस लेवल के लिए जिस तरीके के काम कर रही है, लेकिन उस पर कहीं ना कहीं हमको देखने के लिए पूरे पटना में मिलता है। तो देखते हैं पूरे पटना में कहीं बच्चे जो है कैसे रोड पर लगते रहते हैं। बिल्कुल, तो यही जो कैंपेन का एक महत्व है कि जो भी अभी हम जिस हम लोग बच्चों को अगर हम लोग क्लासीफाई करते हैं, तो ऐसे बच्चे जो कि माता पिता के साथ रहते हैं लेकिन मान लीजिए वो शिक्षा से नहीं जुड़ पाए हैं या उनको किसी ऐसे व्यवसाय में ढकेल दिया जाता है या बाल श्रम में ढकेल दिया जाता है, तो उन बच्चों को चिन्हित करके कैसे पुनः उनको शिक्षा से जोड़ा जा सके, और जो भी व्यक्ति उनको अगर ज़बरदस्ती बाल श्रम में जोड़ रहे हैं तो उनको भी चिन्हित करते हुए कैसे उन पर कार्रवाई की जा सके। जो आगे आने वाले समय में श्रम विभाग के साथ मिलकर जो लेबर टास्क फोर्स की बैठक होती है उसमें भी इन मुद्दों को उठाया जाएगा और एक बड़ी परिचर्चा के थ्रू इस पर कार्य किया जाएगा। अगर शहरों की बात की जाए तो ग्रामीण क्षेत्रों में अगर देखा जाए तो खास करके ज़्यादा बच्चे जो हैं उनके गार्जियन भी जागरूक नहीं होते, जिसके वजह से बच्चों को प्राथमिक विद्यालय में भी भेजने शुरू होते हैं, क्योंकि बच्चे 6 या 7 साल के जब हो जाते हैं तब उन्हें विद्यालय भेजा जाता है। तो ऐसी जागरूकता के लिए आप लोग हाँ, तो यही जो चाइल्ड प्रोटेक्शन वीक है वो एक बहुत बड़ा अच्छा अवसर है जिसमें कि हम लोग इसके लिए बहुत बड़ा कार्य कर सकते हैं, क्योंकि सभी जो सरकार की जो योजना है जिसमें कि 6 वर्ष से जितने भी ऊपर के बच्चे हैं और आरटी के अंतर्गत सभी को स्कूल में दाखिला नाम मैंडेटरी है, और शिक्षा विभाग द्वारा भी कंटिन्यूसली जो एक पखवाड़ा मनाया जाता है जिसमें कहीं ना कहीं एडमिशन से संबंधित लोगों को जागरूक किया जाता है। तो हम लोग उसमें शिक्षा विभाग के साथ जो संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं या DPO-SSA हैं उनके साथ मिलकर भी एक ऐसा कैंपेन चलाने की बात कर रहे हैं जिनमें कहीं ना कहीं उस समय वैसे परिवारों तक रीच आउट किया जा सके ताकि उनके बच्चों को भी लाया जा सके। इसके साथ ही जो प्रखंड स्तर पे या पंचायत स्तर पे बाल संरक्षण समिति की परिकल्पना की गई थी, जो कि एक सशक्त समिति होगी जो समुदाय स्तर पे ही बच्चों से संबंधित जो भी मामले हैं जैसे उनकी शिक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य, उन संबंधित मामलों में स्वयं संज्ञान लेकर संबंधित विभागों के साथ कार्य कर बच्चों को उन सभी सुविधाएं दिलवाने का कार्य करेगी। उनको कैसे मजबूत किया जाए उस पर भी हम लोग काम करेंगे। राइट टू एजुकेशन की तरफ से कम 14 साल के बच्चे को शिक्षित होना बहुत है, लेकिन बहुत ऐसे बच्चे देखने को मिलते हैं सर कि जो 10 या 11 साल के हैं और मजदूरी कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है सर कि पहल अगर NGO की तरफ से किया जा रहा है फिर भी कमी आ रही है, क्योंकि लगातार अगर देखा जाए तो गार्जियन भी ये चाहते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है तो बच्चे को ही लगा देते हैं काम में। इस पर आप लोग कैसे रोकथाम करेंगे? देखिए, ये हम लोग इस पर हम लोग कई बार डिस्कस किए कि अभी जो आपके परसों भी जिला स्तर पे जो जिला स्तरीय चाइल्ड लेबर टास्क फोर्स है जिसके अध्यक्ष जिला पदाधिकारी होते हैं और लेबर सुपरिटेंडेंट उसके कन्वीनर होते हैं, तो इस
माध्यम से भी हम लोगों ने चर्चा किया इस पर कि बाल श्रम एक ऐसा मुद्दा है जो कि पटना नहीं हर जिले में सर्वव्यापी है और उस पर किस प्रकार से अंकुश लगाया जा सके समाज में संजीदगी के साथ। तो इसमें हम लोगों ने कई सारे ऐसे कैंपेन्स भी सोच रखे हैं जिसमें कि कहीं ना कहीं जो दुकानदार हैं वो अगर खुद कहें कि हम बाल श्रमिक को नहीं लेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं जो सप्लाई डिमांड का इतना बड़ा गैप है और कहीं ना कहीं जो बातें उठती हैं कि लोग गरीब हैं इसलिए बाल श्रम करना चाहते हैं और उसमें ढकेले जाते हैं। लेकिन अगर दुकानदार आगे आकर यह बोले कि हम एक भी बाल श्रमिक को एम्प्लॉय नहीं करेंगे और अगर कोई बाल श्रमिक रखता है तो उस पर कहीं ना कहीं जो भी पीनल प्रोविजंस है या जो भी दंडात्मक कार्रवाई है वो अगर होगी तो उसमें कहीं ना कहीं कमी आएगी और समुदाय में जाकर मैंने बोला कि शिक्षा विभाग के साथ उन सभी पेरेंट्स तक रीच आउट करने की बात है। तो ये होता है और इसको और सघन करने की आवश्यकता है कि शिक्षा विभाग से जो स्कूल लेवल के जो टीचर्स हैं, जो प्राध्यापक हैं, वो घर घर जाकर बताते हैं कि अपने बच्चों को शिक्षा से जोड़ने के लिए और उनको शिक्षा से हटाने के लिए, ताकि वो बच्चे उच्च शिक्षा भी प्राप्त कर पाएँ। नमस्कार, आप है जागो बिहार के साथ, मैं हूँ बीके। अभी हम लोग पटना में हैं और पटना में ही खास एक कार्यक्रम हुआ। इसी कार्यक्रम का आज विजिट था हम लोग का। आज हमारे लोग के साथ बाल मुकुंद सिंह मैडम हैं और बिहार के वाकई में जो नौनिहाल जो बच्चे होते हैं, जो रास्ते पे भटकते हैं, जो चाइल्डहुड का वर्क भी करते हैं, उनके लिए क्या कुछ आज विशेष हुआ है, इसी के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले तो मैडम बहुत बहुत वेलकम। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम मुकुंद सिंह है और मैं वीवा इंडिया की नेटवर्क कोऑर्डिनेटर हूँ। वीवा बच्चों के लिए काम करने वाली एक संस्था है। विशेष रूप से हम लोग बाल संरक्षण के ऊपर काम करते हैं, चाइल्ड प्रोटेक्शन के ऊपर। जी अच्छा, आज जो ये जो मीटिंग जो कहा जाए कि मीटिंग जो रखा गया है, इसका विशेष आज की जो बैठक थी वो बहुत ही खास इस संदर्भ में कह सकते हैं कि पटना में बहुत सारी संस्थाएं हैं जो बच्चों के संरक्षण के लिए काम कर रही हैं। सब अपनी अपनी कैपेसिटी और जो भी उनकी क्षमता है उनके अनुसार वो काम कर रही हैं और बहुत ही बेहतरीन काम कर रही हैं। तो यहाँ आज विशेष रूप से एक कोऑर्डिनेशन मीटिंग कह सकते हैं इसको, जिला बाल संरक्षण इकाई और बच्चों के लिए काम करने वाली संस्थाओं के बीच। क्योंकि जब दोनों बॉडी, जो गवर्नमेंट की बॉडी है वो और जो बच्चों के लिए काम करने वाली ग्रास रूट की संस्थाएँ हैं, जो बिल्कुल एक अंतिम आदमी तक जाके, अंतिम बच्चे तक समाज के जाके जो काम करती हैं, उन दोनों के बीच जब बेहतरीन कोऑर्डिनेशन होता है और जब दोनों मिलके काम करते हैं तो उनका जो रिजल्ट होता है, जो फल होता है, वो बहुत बड़ा होता है और बड़ी संख्या में बच्चे लाभान्वित होते हैं। तो आज की बैठक में हमारे आदरणीय श्री उदय कुमार झा जी, जो अभी जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी हैं, साथ ही साथ जो हमारा CWC की जो चेयरमैन हैं श्रीमती संगीता मैम, डॉक्टर संगीता, इसके अलावा हमारे चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर जो DCPU के हमारे मुकुल सर, हमारे अमूल्य सर, ये लोग आज हमारे बीच में थे। और साथ ही साथ लगभग 22 संस्थाएं जो पटना में बच्चों के क्षेत्र में बेहतरीन काम कर रही हैं सामुदायिक स्तर पे, वो सारी संस्थाएं आज यहाँ पे मौजूद थी और हम सब लोगों ने मिलकर के आपस में जो हम काम कर रहे हैं उसकी शेयरिंग करी। और जो हमारे आदरणीय उदय सर थे, उन्होंने सरकार की तरफ से बच्चों के द्वारा जो भी योजनाएं चलाई जा रही है, खासकर बाल संरक्षण इकाई की तरफ से, उसके बारे में बताया और कैसे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचे हम सब एक साथ मिलके। ठीक है, टुगेदर वी कैन, टुगेदरनेस में बहुत पावर होती है ना। टुगेदर अगर हम लोग एक साथ हैं तो बहुत कुछ कर सकते हैं, जैसा मैंने कहा। तो आज की जो ये जो कोऑर्डिनेशन मीटिंग थी, ये विशेषकर उसी को मजबूत करने के लिए थी और हम मिलके आगे हमने बहुत सारी प्लान करे हैं, खास करके जो हमारा चाइल्ड प्रोटेक्शन वीक शुरू होने प्लान को आप पब्लिकली कर सकते हैं ना? हाँ बिल्कुल, ये सब कैंपेन के मोड में होगा आगे। हम लोगों ने अभी बाल संरक्षण सप्ताह शुरू होने वाला है 14 नवंबर बाल दिवस के दिन से, जो 20 तारीख तक चलेगा। उसमें हम लोगों ने कुछ कैंपेन की बात करी है। अब आगे हम लोग उसके ऊपर वर्कआउट करेंगे और देखेंगे कैसे चीज़ें होंगी। अच्छा, वैसे बच्चे जो वाकई में कहीं दुकान में हो या फिर कहीं किसी फुटपाथ पे जो वर्क कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, जो 14 साल से कम एज के हैं, जो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, उनके लिए तो कुछ विशेष? देखिए, बाल श्रम के ऊपर सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं। आप तो सरकार के साथ मिलकर काम कर रहे हैं? मैं सरकार के साथ नहीं हूँ, मैं एक संस्था में काम करती हूँ, NGO में काम करती हूँ और सरकार अपने स्तर से जो बेस्ट पॉसिबल एफर्ट है वो डाल रही है वो, और साथ ही साथ संस्थाएं भी जितना करना चाहिए उतना कोऑपरेट कर रही है क्या गवर्नमेंट? बिल्कुल 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 कोऑपरेट कर रही है। देखिए, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ कहना चाहती हूँ, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जो माता पिता हैं उनके बीच में अवेयरनेस की।
परिवार ओरिएंटेड प्रोग्राम होना चाहिए और बहुत हद तक हर तरफ से प्रयास हो रहा है। और हर इंसान जब तक बच्चों की सुरक्षा और बच्चों के अधिकार को लेकर, चाहे वो आप हो या हम हो, कोई भी हो, हर एक इंसान जब तक उसको लेकर खुद को अवेयर महसूस नहीं करेगा, खुद को जागरूक महसूस नहीं करेगा, तब तक खासकर बच्चों से जुड़ी हुई जो समस्या है उस पर बहुत हद तक काबू पाना संभव नहीं हो पा रहा है। अच्छा, रास्ते पे जो बच्चा सब जो भीख मांगते हुए मिल रहा है, या फिर से वही कहूँगा कि जो दुकान में मिल रहा है, इसके लिए कुछ विशेष आज तक तो आपने आप लोग की जो भी ऑर्गेनाइजेशन है बहुत काम की, आगे इसके लिए कुछ विशेष कर रही है? इसके लिए सरकार की तरफ से कई योजनाएं चलाई जा रही है, खासकर स्ट्रीट चिल्ड्रन के लिए बहुत सारे प्लान्स हैं। वो सरकार की योजनाओं को तो मैडम पूरा बिहार जानता है, पूरा दुनिया जानता है। नहीं, मैं इस आपसे इत्तेफाक नहीं रखती हूँ। सरकार काम कर रही है, आप देख रहे होंगे किस तरह से बाल विवाह के ऊपर और भी बहुत सारे मुद्दे, क्योंकि हम लोग तो ज़मीन से जुड़ के काम करने वाले लोग हैं। परिवर्तन बिल्कुल हुआ है और लगातार चीज़ें बदल रही है, और परिवर्तन हमेशा वक्त लेता है। धीरे धीरे माइंडसेट बदलने की ज़रूरत है। मैं यहाँ पे आपको कहूँगी माइंडसेट बदलने की ज़रूरत है। बच्चों को एक कमाने वाली चीज़ जो लोग समझते हैं, तो इसीलिए खासकर मैंने बोला आपको, परिवार को जब तक पूरी तरह जागरूक नहीं किया जाएगा तो प्रयास हो रहा है। और हमेशा खासकर जब हम लोग सोशल डेवलपमेंट के फील्ड में काम करते हैं, सामाजिक विकास के फील्ड में, तो यहाँ पे आशान्वित रहना बहुत ज़रूरी है। निराश होने की ज़रूरत नहीं है, और हर व्यक्ति अपने स्तर का प्रयास करेगा तो ज़रूर सफलता मिलेगी। थैंक यू मैडम। देखिए मैडम का साफ साफ कहना है, या फिर ये आज का जो मीटिंग जो बैठक जो किया गया, इस बैठक का मतलब मुख्य उद्देश्य यही है कि जो भी बच्चा वाकई में बाहर के दुनिया में जो भटक गया है, जो एजुकेशन नहीं ले पा रहा है, उसके लिए कुछ विशेष करेगा। कहने का मतलब यही है कि एक पब्लिकली हेल्पलाइन नंबर भी दिया जा सकता है। इस हेल्पलाइन नंबर की सहायता से आप लोग किसी बच्चे, आपके अगर संपर्क में कोई बच्चा है जो किसी रास्ते पे भटक रहा हो, या फिर किसी के यहाँ वर्क कर रहा हो जो कि 14 साल से कम का है, और वो किसी के दुकान में या फिर कहीं भी काम कर रहा है, तो उसके लिए आप भी किसी विशेष नंबर पे आप कॉल करके और अपनी जानकारी दे सकते हैं, उस बच्चा के भविष्य को सुधार सकते हैं। आप देख रहे थे जागो बिहार, मैं था आपका दोस्त विकी गोयल। धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय।